Good morning, students. In previous video lecture, we discussed about anatomy of vagina. We defined vagina. We described its extent and situation as well as size and shape. We described the fornices. We talked about relations of vagina, and we also described the blood supply, lymphatics as well as nerve supply of the vagina. So, in continuation to the previous lecture, let's begin with the clinical anatomy of vagina. So, to start with the clinical anatomy, first of all, we should know or we must know how to examine vagina. That means मैं bilingual हो जाता हूँ, that will be more easy for you to understand. So मतलब पहले कोई भी क्लिनिकल यानी कोई भी डिजीज्ड कंडीशन जो है वजाइना में जो भी हो सकती हैं उनको स्टार्ट करने या उनकी बात करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हम अगर किसी भी कंडीशन में हमें एग्जामिन करना हो पर वजाइनल एग्जामिनेशन तो हम कैसे करेंगे। नेक्स्ट BHMS सेकेंड ईयर नेक्स्ट ईयर जब आप फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी FMT पढ़ेंगे तो उसमें आप कुछ एथिकल इश्यूज भी पढ़ेंगे कि एक फीमेल जो सब्जेक्ट है या पेशेंट है उसको कैसे एग्जामिन करना चाहिए, कंसेंट लेके एग्जामिन करना चाहिए, और कंसेंट दिया भी है अगर फीमेल पेशेंट ने तो ये ज़रूरी है कि उसके साथ जो अटेंडेंट है या गार्जियन है या जो भी है वो उसकी प्रेजेंस में ही आप उस फीमेल को एग्जामिन करें। सो ये जो कुछ एथिकल और कुछ मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स हैं वाइल एग्जामिनिंग अ फीमेल पेशेंट, ये बहुत ज़रूरी हैं ध्यान रखने। सो ये सारा डिटेल आप पार्ट 2 में BHMS पार्ट 2 में या BHMS सेकेंड ईयर में आप फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप ये जानिए कि PV एग्जामिनेशन जो कि स्लाइड में दिख रहा है, PV मीन्स पर वजाइनम एग्जामिनेशन, एंड दिस पर वजाइनम एग्जामिनेशन जो है इसको मतलब ये स्टार्ट करेंगे। ये बेसिकली हम इंस्पेक्शन एंड पैल्पेशन दो हेड्स में एग्जामिन करते हैं वजाइना, फीमेल वजाइना को। और ये इंस्पेक्शन का अगर बात करें तो ये PV एग्जामिनेशन जो देख रहे हो ये इंस्पेक्शन, ये फिगर आपको इंस्पेक्शन डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है। तो देखो आपकी फीमेल जो है उसको एग्जामिन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल बेड पे लाई करा के उसको लिथोटॉमी पोजीशन में लाई कराया गया है, और लिथोटॉमी पोजीशन जो है इस पोजीशन में लाई कराने का रीज़न ये है कि इससे जो वजाइनल कनाल है वो बहुत ही अच्छी तरह से विजुअलाइज हो जाता है। सो वो उस वजाइनल कनाल या वजाइना को विजुअलाइज करने के लिए पहले वजाइना को इंस्पेक्ट करेंगे, आउटसाइड इंट्रोइटस लेवल पे इंस्पेक्शन देखा जाएगा, किया जाएगा। और कैसे करेंगे, आप अपने जैसे इफ़ यू आर राइट हैंडेड तो आप लेफ्ट हैंड से लेबियास को थोड़ा सा आप सेपरेट करेंगे, वो दोनों लेबिया माइनरा को आप सेपरेट करेंगे सो दैट वजाइनल कनाल आपको दिखे। सो इंट्रोइटस और वजाइनल कनाल या वजाइनल ओपनिंग जो है वो आप एक बार एग्जामिन करेंगे। उसके बाद आप ये स्पेक्यूलम, ये जो इंस्ट्रूमेंट है स्पेक्यूलम भी आप गायनेकोलॉजी में BHMS थर्ड ईयर में गायनेकोलॉजी में वैरायटी ऑफ स्पेक्यूलम्स के बारे में पढ़ेंगे। 2-3 टाइप्स ऑफ स्पेक्यूलम होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं वजाइना को विजुलाइज करने के लिए। बेसिकली ये स्पेक्यूलम का काम जो है वो देखो आप इस फिगर में देख सकते हो, एक जो ब्लेड है वो एंटीरियर वॉल ऑफ द वजाइना को थोड़ा पोस्टीरियर वॉल ऑफ द वजाइना से अलग कर रहा है। तो ये जो सेपरेशन है वजाइनल वॉल का, इस सेपरेशन की मदद से ही आप वजाइनल कनाल को विजुलाइज कर पाएंगे। सो जैसे ये जो स्पेक्यूलम यहाँ दिख रहा है, दिस इज कस्कोज स्पेक्यूलम, एंड कस्कोज स्पेक्यूलम के थ्रू आप एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वजाइनल वॉल को थोड़ा सा एक्सपैंड करेंगे और आप वहाँ मतलब फिर आपको पूरा वजाइनल कनाल अप टिल सर्विक्स जो है वो विजुअलाइज हो सकता है। और उसके बाद अगर पैल्पेशन का बात करें तो आफ्टर सेपरेटिंग द इंटीरियर एंड द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द वजाइना आप जो है वो थ्रू फिंगर मेथड आप एक पैल्पेट कर सकते हैं पेल्विक ऑर्गन्स को। एंड अगर पैल्पेट करेंगे तो जैसा कि इस फिगर में दिख रहा है देखो, और जैसा हम जानते भी हैं कि वजाइना जो है वो यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम के बीच में है। सो वाइल पैल्पेटिंग अगर स्पेक्यूलम एक बार वो करके ब्रॉड करके फिर स्पेक्यूलम का ब्लेड जो है वो
पीछे हटाना पड़ेगा, तो स्पेकुलम को धीरे धीरे रिमूव करना पड़ेगा और फिंगर जो है आपको इंसर्ट करके और फिंगर से आप पैल्पेट करेंगे। सो अगर एंटीरियर वॉल पे आप पैल्पेट करेंगे तो आपको जो स्ट्रक्चर्स फील होंगे वो दिख रहा है कि यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, और साथ ही साथ जो मोस्ट प्रोमिनेंट बोनी स्ट्रक्चर दैट इज प्यूबिक सिम्फाइसिस वो फील हो सकता है। एंड पोस्टीरियर वॉल पे अगर पैल्पेट करेंगे तो यू यू कैन फील द रेक्टम एज वेल एज द रेक्टो यूट्राइन पाउच और द पाउच ऑफ डगलस। एंड लेटरली अगर बात करें तो लेटरली दोनों लेटरल वॉल्स पे वी कैन पैल्पेट द ओवरीज, द फैलोपियन ट्यूब्स एंड एज वेल एज द लिगमेंट्स जो लेटरल साइड में प्रेजेंट रहेंगे। एंड यूरेटर्स भी कुछ कंडीशंस में पैल्पेबल हो सकता है कुछ फीमेल्स में। एंड अगर सुपीरियरली टिप ऑफ द फिंगर पे आप जो है वो सर्विक्स को पैल्पेट कर सकते हैं। सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स दैट कैन बी पैल्पेबल थ्रू द फिंगर मेथड। एंड ये पीवी एग्जामिनेशन जो है दिस इज वन काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। अनदर काइंड ऑफ एग्जामिनेशन इज बायमैनुअल पर वजाइनल एग्जामिनेशन। दिस बायमैनुअल या abdomino वजाइनल एग्जामिनेशन जिसको भी हम कहते हैं, वो देख रहे हो ये मैनुअल दिखा रहे हैं कि कैसे करेंगे। एक जो है आपका जो प्रोमिनेंट हैंड है उसको, उससे आप फिंगर, उस हैंड के फिंगर्स को आप थ्रू वजाइनल कनाल इंसर्ट करेंगे और दूसरे हाथ से आप सुप्रा एब्डोमिनली आप प्रेशर लगा के और फिर आप जो है वो पैल्पेट करने की कोशिश करते हैं, जिसको बायमैनुअल या एब्डोमिनो वजाइनल एग्जामिनेशन कहते हैं। और ये जो है ये उन कंडीशंस में किया जाता है जहां आपको पोजीशन ऑफ द यूट्रस, साइज ऑफ द यूट्रस या फिर ओवरीज में कोई इन्लार्जमेंट या ट्यूब्स में किसी तरह का कोई पैथोलॉजी या फिर कोई भी पेल्विक मास अगर आपको सस्पेक्टेड है इन केस ऑफ इन केस ऑफ फीमेल, तो आप जो है वो बायमैनुअल पर वजाइनल एग्जामिनेशन के साथ जा सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट वेजाइनल लैसरेशंस, ये बहुत ही कॉमन कंडीशन है ट्रॉमेटिक लैसरेशन, जैसा कि फिगर में दिख रहा है। देखो ट्रॉमेटिक लैसरेशन कई बार जो है वो बहुत कॉमनली मिलता है इन केस ऑफ नॉर्मल पर वजाइनम डिलीवरी। तो जब फीमेल वजाइनल ट्रैक्ट के थ्रू बेबी का या फीटस का हेड जो है वो डिलीवर होता है, सो उस ड्यूरिंग दैट टाइम कई बार इन अ नंबर ऑफ केसेस वजाइनल लैसरेशन या वजाइनल टीयर हो जाता है और बहुत प्रोफ्यूज ब्लीडिंग कॉज करता है। एंड ये कंडीशन जो है ये बहुत फ्रीक्वेंट जब होने लगा, सो इन नाउ अडेज इन मॉडर्न टेक्निक वी यूज़ द मेथड ऑफ एपिजियोटमी। एपिजियोटमी भी आप गायनेकोलॉजी में डिटेल में पढ़ेंगे। एपिजियोटमी जो है वो कुछ नहीं, एक छोटा सा इंसिजन देते हैं पोस्टीरियर वजाइनल वॉल पे, एक छोटा सा इंसिजन देते हैं सो दैट द हेड ऑफ द फीटस, हेड ऑफ द बेबी कैन ईजिली बी डिलीवर्ड और किसी भी तरह का कोई लैसरेशन ना हो। सो टू डिफाइन, अगर वजाइनल लैसरेशन मेंशन करना है, क्लिनिकल में लिखना है, तो यू हैव टू डिफाइन दैट ट्रॉमेटिक लेजन्स विच आर वेरी कॉमन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ or even in case of certain accidents, even in certain cases of forceful coitus, vaginal lacerations जो है वो हो सकते हैं और बहुत ही profuse bleeding that can cause very much profuse bleeding. Now talking about vaginitis, so vaginitis is nothing but the inflammation of the wall or of the internal epithelium of the vaginal wall. And जो दो common type of vaginitis हैं, that is one is the trichomonas and the other one is the monilial or that is the vaginal yeast infection. सो ये इसके अलावा भी वेजाइनाइटिस जो है वो गोनोकोकल इन्फेक्शन में भी देखने को मिलता है। और ये जैसा कि दिख रहा है फिगर में कि जो इंटरनल एपिथेलियम में जनरली जो वेजाइनाइटिस है, चाहे वो ट्राइकोमोनास हो, चाहे वो मोनोलियल हो, चाहे वो गोनोकोकल हो, ये या तो बिफोर प्यूबर्टी फीमेल्स में कॉमन होता है या फिर जनरली पोस्ट मीनोपॉजल या मीनोपॉजल आफ्टर मीनोपॉज जो है वो बहुत ही कॉमनली देखने को मिलता है। ड्यूरिंग द menstruating phase of life या ड्यूरिंग द फर्टिलिटी फेज ऑफ लाइफ ऑफ द फीमेल, ये जो है वजाइनाइटिस बहुत ही कम देखने को मिलता है, क्योंकि उस ड्यूरेशन में जो स्क्वामस एपिथेलियम होता है फीमेल के इंटरनल वेजाइनल ट्रैक्ट का, दैट इज़ वेरी रेजिस्टेंट और पोटेंट टू दीज इन्फेक्शंस। तो इस वजह से ड्यूरिंग द फर्टिलिटी फेज ऑफ लाइफ ऑफ एनी फीमेल वजाइनाइटिस जो है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है।
एंड जो मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम है वेजाइनल इचिंग बहुत ज़्यादा फील होती है फीमेल को. इसके अलावा जो मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम आता है इन केस ऑफ वेजाइनाइटिस, दैट इज़ ल्यूकोरिया. ल्यूकोरिया जो है वो एबनॉर्मल एक्सेसिव डिस्चार्ज पर वजाइनम in between or any during any time in between the menstrual cycle, in between the period of menstrual cycle or before and after the period of menstrual cycle. और कभी भी अगर आपको जो है किसी फीमेल को बेसिकली पर वजाइनम डिस्चार्ज होता है, एक्सेसिव डिस्चार्ज, तो दैट कैन बी टर्म्ड एज ल्यूकोरिया. ल्यूकोरिया भी डिटेल में BHMS थर्ड ईयर में गायनोकोलॉजी में आप पढ़ोगे. एंड कैरेक्टर ऑफ डिस्चार्जेस और बहुत सारी चीज़ों से डिफाइन कर सकते हैं कि किस वजह से ल्यूकोरिया हो रहा है और क्या क्या कारण हो सकते हैं. सो टू कंक्लूड vaginitis or to define vaginitis, you must have to write that vaginitis is the inflammation of the vaginal wall or the squamous epithelium of the vaginal wall, which is more prominent before puberty or after menopause, and it is generally due to infection, and the common causative organisms are trichomonas, monoliasis, and gonococcal infections. Now talking about prolapse in the wall of vagina. So यूट्रस जब पढ़ा था तो उसमें प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस पढ़ा था. तो प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस जो है वो भी आपने पढ़ा था कि थ्रू द वजाइनल कनाल हो रहा था. सो वो कंडीशन जो है वो दैट इज़ समथिंग डिफरेंट. उस कंडीशन को इधर इस वजाइना के क्लिनिकल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वजाइनल कनाल इट्सेल्फ जो है वो एक नॉर्मल ओपनिंग है या कैविटी है जिसके थ्रू यूट्रस प्रोट्रूड हो रहा था या प्रोलैप्स हो रहा था. लेकिन अब एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल का अगर बात करते हैं तो तीन कंडीशंस हैं जो कि डिफ़ाइन की जाती हैं ड्यू टू दिस. अगर किसी भी कारणवश ये जो वॉल ऑफ द वजाइना है ये अगर कमज़ोर है, इसमें सपोर्ट्स है जो पेल्विक सपोर्ट, अगर वो किसी भी कारणवश जो है वो कमज़ोर है, तो इन दैट केस अगर एंटीरियर वॉल में प्रोलैप्स की बात करेंगे तो वहाँ जो टर्म है दैट इज़ सिस्टोसील. दैट मीन्स जो ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर, वो प्रोट्रूड या प्रोलैप्स्ड होता है थ्रू द एंटीरियर वॉल ऑफ द वजाइना, विच इज़ टर्म्ड एज सिस्टोसील. और अगर यूरेथ्रा जो है वो प्रोलैप्स्ड होगा थ्रू द एंटीरियर वॉल ऑफ द वजाइना, देन इट इज़ टर्म्ड एज यूरेथ्रोसील. एंड इफ़ पोस्टीरियर वजाइनल वॉल के थ्रू जो है रेक्टम प्रोलैप्स अगर होगा, so rectal prolapse through the posterior vaginal wall or with the posterior vaginal wall is termed as rectocy. नाउ ये जैसा कि अभी हमने पढ़ा सिस्टोसील और रेक्टोसील दो कंडीशन पढ़ा एंटीरियर वजाइनल वॉल और पोस्टीरियर वजाइनल वॉल में प्रोलैप्स का प्रोट्रूजन का. सो उसी उन इस प्रोलैप्स को और इस कंडीशन को करेक्ट करने के लिए जो सर्जिकल इंटरवेंशन है दैट इज टर्म्ड एज कॉल्पोरैफी. एंड द कॉल्पोरैफी कैन बी डन एंटीरियरली और पोस्टीरियरली, मतलब एंटीरियर वजाइनल वॉल और पोस्टीरियर वजाइनल वॉल दोनों पे की जा सकती है एज पर द नीड ऑफ द केस. मतलब कि अगर एंटीरियर वजाइनल वॉल जो है उसमें हर्निएशन मिल रहा है ब्लैडर का, देन एंटीरियर कॉल्पोरैफी कैन बी डन. एंड इन केस ऑफ पोस्टीरियर वजाइनल वॉल प्रोलैप्स लीडिंग टू रेक्टोसील, पोस्टीरियर कॉल्पोरैफी कैन बी डन. And one more surgical intervention is there, that is colpotomy. And colpotomy is done through posterior vaginal wall. So posterior colpotomy is done basically to drain the pus or any kind of exudative fluid इन द पाउच ऑफ डगलस. जो रेक्टोवेजाइनल जो रेक्टोयूट्राइन पाउच था या पाउच ऑफ डगलस जो अपन ने बार बार पढ़ा है, तो इन केस ऑफ पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेस का कोई भी एक्सुडेट फ्लूइड, पस, ब्लड, एनीथिंग जो कि उस रेक्टोयूट्राइन पाउच और पाउच ऑफ डगलस में कलेक्ट हो सकता है, तो वहाँ से उस एक्सुडेटिव फ्लूइड और पस को ड्रेन करने के लिए देखो दिस सर्जिकल इंटरवेंशन कैन बी डन एंड इट इज़ टर्म्ड एज कॉल्पोटोमी. स्पेशली पोस्टीरियर कॉल्पोटोमी इज डन टू ड्रेन द पस थ्रू और फ्रॉम पाउच ऑफ डगलस. So that is all about the clinical anatomy of vagina, and with that we concluded the anatomy of female internal as well as external genital organs, and in next lecture we will begin with the male external as well as internal genital organs. Till then, stay home, stay healthy. Thank you so much.